और ये बात सुन करके सूत जी ने कहा, प्रीति सौनक चित्ते ते अतो वच्मि विचार्य च। हे सौनक जी, आपके मन में बहुत प्रेम है, इसलिए मैं आपको बड़ा ऊंचा ग्रंथ सुनाता हूं। पर एक बात कहूं, काल ब्याल मुखग्रास। हम जितने लोग हैं सब काल के गाल में पड़े, सबको काल रूपी ब्याल यानी सामने खा रखा है। ध्यान देना, सावधान हो सब लोग। एक मेंढक बैठा था और सांप ने आकर के उसको पकड़ लिया, अब उसको आधा खा गया। मच्छर एक आकर के मेंढक के सामने बैठा, अब वो बार बार मेंढक मच्छर को खाने के लिए उछल रहा, ये नहीं सोच रहा है कि तेरे को सांप आधा खा चुका है। बस यही आप और हमारी हालत है, चाहे मैं हूं आप है। 25 का हो गया मतलब चौथाई खा चुका है मौत रूपी अजगर, 50 हो गया मतलब आधा खा चुका, और उसके ऊपर हो गए सोचो कितना सा बचा जीवन। मृत्यु रूपी सर्प है, सबको निकल रहा, इसलिए सावधान होकर के भजन करना चाहिए। मात अपनी मारवाड़ी भाषा में, मात कवे मेरो पुत्र बढ़ो रे, मौत कहे तेरी उम्र घटी रे। माँ कवे छोरो 50 को होगो, मौत बोले 50 कम होगो। ऐसी घड़ी सबके हाथ में है जो बता रही कि समय बीत रहा है, पर ऐसी घड़ी कब पहनोगे जो बताएगी कि तू बीत रहा है। आज का सूरज हमारी जिंदगी का एक दिन लेके जा रहा है। थोड़ा विचार करोगे इस बात पर? गया जिंदगी का एक दिन। हम करोड़ों अरबों दे करके एक सेकंड खरीद नहीं सकते। आज का आदमी कोई ताश खेल कर समय काट रहा है, कोई मोबाइल काट करके, कोई इधर उधर करके अपना समय काट रहा है। तुम न काटोगे तो भी नदी नहीं बह रही है, तुम भी तो बह रहे हो। कब सफेद बाल आ गए पता भी नहीं चला साहब। पहला बाल कब सफेद हुआ था किसी को याद है क्या? और कब सारे सफेद हो गए कोई पता नहीं। कितने भी काले रंग लो, मौत तो छोड़ने वाली है नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूं, सावधान होकर के ईश्वर का साथ लो, भगवान की बाह पकड़ो। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, हृदय से अपना समर्पण करो ईश्वर को। सूत जी ने कहा, आओ मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं। ये कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और जिस समय गंगा के किनारे सुना रहे थे उस समय एक आश्चर्य हुआ। सैकड़ों देवता स्वर्ग से उतरे, तरह तरह के गहने पहने हुए, मुकुट कुंडल पहने हुए, हाथ में सोने का घड़ा लेकर के देवता स्वर्ग से उतरे, और सुखदेव मुनि जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उनके सामने प्रकट हुए। शुकम बद्वन, सुखदेव जी को देख करके देवताओं ने प्रणाम किया। सुखदेव महाराज की जय। आओ आओ देवताओं, कैसे आना हुआ? कहा आज आपसे एक सौदा करने आए। ऐसा सौदा? का ये अमृत का कलशा है, आप ले लीजिए। अभी अभी कुंभ का मेला भरा, कहते एक बूंद गिरी थी तो इतने 66 करोड़ लोग नहा गए। हम पूरा का पूरा कलशा दे रहे हैं आपको, कलशा ले लीजिए। और इसके बदले में ये श्रीमद् भागवत की कथा हमको दे दीजिए। सुखदेव जी मौन हो गए, विचार करने लगे।
क्वक्काच क्वमणिर्महान। आज हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि आप कथा सुनने के लिए बैठे। आदमी 10 रुपए के लाभ के लिए 10 काम छोड़ता है। ये पंडाल में करोड़ों का, अरबों का लाभ होगा आपको। जन्म जन्म का साथी मिल रहा है आपको। कम फायदा नहीं होने वाला इस पंडाल की कथा में। आप 10 मिनट सुने या 10 घंटा सुने, परमात्मा से आपका लगन होगा। जो कथा श्रवण करता है, परमात्मा की उस पर दृष्टि पड़ती है, और जिस पर ईश्वर की दृष्टि पड़ती है वही महान बनता है। प्रेम से कथा सुनो कि भगवान दया करके तुमको देखें। मंदिर में दर्शन करने के लिए हम कितनी बार बिहारी जी के गए, कितनी बार हम राधा वल्लभ गए, कितने राम मंदिर, कितने कृष्ण मंदिर गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। रावण ने भी राम जी को बहुत बार देखा, कंस ने भी कृष्ण जी को देखा, कुछ हुआ? नहीं हुआ। होगा कब? जब भगवान कृपा करके हमको देखे। तो ऐसी लायकात लाओ, ईश्वर हमको देखे। इतना धन, इतनी दौलत, इतना शरीर मैंने दिया, पर कभी अभिमान नहीं करता। मेरे पे अभिमान करता है, मेरे ईश्वर का है, मेरे परमात्मा का दिया गया है। अर्जुन महान क्यों है? क्योंकि उसको कृष्ण में अभिमान है। अर्जुन को भगवान कृष्ण में अभिमान है। महाभारत का युद्ध हो रहा था, भीष्म ने प्रण किया, कल 5 पांडवों को मार दूंगा। रात में अर्जुन सो रहा था और पास में बैठे बैठे कृष्ण रो रहे थे। जिसे मरना है वो तो सो रहा है। और देखिए, जरा विचार कीजिए, जो अमर परमात्मा रो रहा पास में बैठा हुआ। आधी रात में भगवान ने अर्जुन को जगाया। अर्जुन खड़ा हो, बताया कल भीष्म ने प्रण किया 5 पांडवों को मारूंगा, और तू सो रहा। अर्जुन करवट बदली, फिर सो गया। ये कहते हुए सो गया, जब आप जग रहे तो मुझे जगने की क्या आवश्यकता है? ये है भक्ति। सो गए। समर्पण उस व्यक्ति में। सुखदेव जी ने विचार किया, कहां तो ये अमृत जिसको पी के आदमी स्वर्ग जाएगा, अप्सराओं के साथ नाचेगा, पर पुण्य खत्म होने पर फिर धरती पर आ जाएगा। और कहां हमारा ये श्रीमद् भागवत, जिसको पीते जीवन में आपके अमृत उतर आएगा। मरने के बाद स्वर्ग जाना साधारण है, कथा ऐसी सुनो जीवन तुम्हारा स्वर्ग जैसा बने। एक पति पत्नी बात कर रहे थे कि मरने के बाद स्वर्ग चलेंगे। पत्नी ने कहा ऐसा काम करो ना, घर के आंगन में स्वर्ग उतर आए। मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग? मरने के बाद तो सभी स्वर्गवासी होते हैं। अपना जीवन ऐसा सुंदर बनाओ कि तुम्हारे घर में वैकुंठ उतरे, आनंद उतरे। सुखदेव जी ने कह दिया, देवताओं अपना कलशा ले जाओ, क्योंकि कहां कांच और कहां हीरा। हमारे कृष्ण के मुकुट में अमृत है, उठन में, बैठन में, चलन में, चितवन में कलशे ही कलशे भरे हुए हैं, और तुम्हारे पास तो केवल एक कलशा अमृत है। और हमारे ठाकुर जी के अंदर तो अमृत ही अमृत भरे हुए हैं। इसलिए तुम्हारा अमृत हमारे कोई काम का नहीं। आइए, जिन ठाकुर जी की हम 7 दिन यहाँ कथा सुनेंगे, उनके अधरों में अमृत है। अधरों से निकला तो अधरामृत बना, वचनों से निकला तो गीतामृत बना, चरणों से निकला तो गंगामृत बना, पीतांबर से निकला तो रासामृत बना। हमारे ठाकुर जी में अमृत ही अमृत भरे हुए हैं। जरा पुस्तिका निकालिए।
14 नंबर निकाल लें और सही ढंग से पढ़िए। जिनके पास पीछे पुस्तिका नहीं है जरूर ले लेंगे सब, आनंद से पाठ कीजिए। भगवान के सब जगह अमृत भरा हुआ है, उनके अधरों में अमृत है। जहां बंसी बजाई जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। बहने वाली जमुना रुक गई, रुकने वाला गिरिराज बहने लगा। श्याम तेरी बांसी ने क्या गजब किया, पक्षियों की चोंच पानी में रह गई, सूखी लकड़ियां गीली हो गई, गीलियां सूखी हो गई।